दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिस भूचाल से बीजेपी के हवा उड़ जाएगी। वास्तव में मैं बता रहा हूँ, 2019 में गठबंधन हुआ, लेकिन 2019 में कांग्रेस अलग थी, बीएसपी और सपा अलग थी। वहीं पर कोई परसेप्शन नहीं बन पाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, पुलवामा का कांड होता है और उस कांड में खुल करके राजनीति की जाती है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। मोदी जी शहीदों के नाम वोट मांग रहे थे, वहीं पर लोगों के मन में एक इच्छा थी कि जैसे 5 साल दिया गया, एक बार और दिया जाए। उत्तर प्रदेश 2019 में भले समाजवादी पार्टी और बसपा 15 सीटों पर कामयाबी मिलती है, 1 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिलती है, भले ही चुनाव हार गई, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी 25 से 30 सीटें मैंने चिन्हित किया जिस पर हमें ये पता लगा कि कहीं पर 5,000 वोटों से हार होती है, कहीं पर 14,000 वोटों से हार होती है, कहीं पर 181 वोटों से हार होती है, कहीं पर 4,000 वोटों से हार होती है, कहीं पर 18,000, कहीं पर 12,000, कहीं पर 14,000, कहीं पर 20-30 ऐसे हार होती है। 25 से 30 सीटें जो 16 सीट जीत गए थे। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट चंद्रभद्र सिंह लड़ते हैं चुनाव, वहां पर उनको मात्र 14,000 वोटों से हार मिलती है बसपा को। अगर हम मछली शहर सीट की बात करें, हमारे बगल में है, मात्र 181 वोट से समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को हार मिलती है। बात करें अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17,000 वोट से जयंत चौधरी चुनाव हारते हैं। उसके अलावा उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह, उनको 5 से 6,000 के बीच में हार मिलती है। इसके अलावा आप बात करें सनातन पांडे की, जो बलिया से लड़ते हैं, 15,000 वोटों से हार होती है। ऐसी 20 से 25 सीटें थी जहां पर 20,000, 25,000, 30,000 से हार होती है। लोकसभा चुनाव में अगर आप 5,000 की बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे, 15,000 की बात करेंगे, तो एक तरह से इसको पाटा जा सकता है। वहीं पर कांग्रेस भी लड़ी, कांग्रेस में कहीं 70,000 वोट पाए, कहीं 50,000 वोट पाए, कहीं लाख वोट पाए। जैसे आपको मैं बता दूं, कन्नौज की बात करता हूं, कन्नौज में डिंपल यादव चुनाव हारी, 12 से 13,000 लगभग वोट। वहीं पर बात करते हैं कन्नौज के बाद धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़े, 18,000 लगभग वोटों से चुनाव हारे, जहां संघमित्रा मौर्य चुनाव जीती। उनके ऊपर आरोप भी लगे धांधली के, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब उनके पिताजी चले गए तो वह आरोप जान ही जाते हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा सुनाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको कहीं से चुनाव लड़ाएगी। इसके अलावा फिरोजाबाद की सीट की बात करें, जहां पर अखिलेश यादव के चाचा लड़े, अखिलेश यादव के दूसरे वाले चाचा राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़े। वहां पर मात्र जो हार होती है बहुत कम वोटों से हुई थी और इनके चाचा लगभग लाख वोट पा गए थे, जो शिवपाल सिंह यादव हैं, अब वो भी साथ आ चुके हैं। ऐसी कई सीटों पर सपा बसपा ने गलत टिकट दे दिया, प्रचार करने तक ही नहीं गए। मैं बता दूं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, हमारे हिसाब से प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर इन लोगों के पैर नहीं पड़े, मतलब कि ये लोग चुनाव के प्रचार करने के लिए भी नहीं आए। सिर्फ कौशाम्बी लोकसभा सीट की मैं बात कर दूं, इंद्रजीत सरोज 38,000 वोटों से चुनाव हार गए। ऐसी आपको बहुत सारी सीटें मिलेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में थे महेंद्र नाथ पांडे जी, उनको 13,000 वोटों से जीत मिली। संत कबीर नगर से चुनाव लड़े प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे, उनको 30 से 32,000 वोटों से चुनावी जीत मिली। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर दोबारा एक बार फिर से गठबंधन हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गठबंधन नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं गठबंधन क्यों होगा, कैसे होगा। क्योंकि मजबूरी है समाजवादी पार्टी की भी। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल से अगर जीत सकते हैं तो 15 से 20 सीट मान लीजिए, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर बहन जी आ जाती हैं, बहन जी के पैर पड़ जाते हैं ज़मीन पर, जिनको ज़रूरत है, जो अपने भतीजे को, आकाश आनंद को कमान दे चुकी हैं। आप सोचिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी अपने भतीजे को कमान देगी, जब उसके पास सांसद नहीं रहेंगे, उसके पास विधायक नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भतीजा क्या करेगा? बताइए, कहाँ से सांसद, कहाँ से विधायक लेकर आएगा? एक विधायक उत्तर प्रदेश में है, एक विधायक राजस्थान में है, और सांसद इस समय 10 थे, लेकिन 10 में कितने लड़ेंगे?
बहुत सारे सांसद तो ऐसे हैं जो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, टिकट मिल जाए तब भी। लाइन कैसे लगेगी बसपा में? हमारे सामने की बात है, लोगों के यहाँ, इन लोगों के यहाँ लाइन लगती थी बहन जी के यहाँ टिकट लेने के लिए। तो ऐसी शर्तों पर अभी आपने सुना होगा मीडिया में अविनाश पांडे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने बताया बसपा से हमारी बात हो रही है। अगर सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जहां तक कांग्रेस और सपा का साथ तो रहेगा ही, तो मैं बता दूं आपको धराशायी हो जाएगा। एक तरह से और बात जानिए, साथ लड़ने का फायदा क्या मिलेगा? साथ लड़ने का फायदा सबसे बड़ा होगा परसेप्शन बनाना। जैसे परसेप्शन 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती है, 48 लोकसभा सीट महाराष्ट्र से आती है, 40 बिहार से आती है, 42 पश्चिम बंगाल से आती है। और मायावती का जनाधार उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, तेलंगाना मध्य प्रदेश में भी है। मतलब कि तभी तो राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी थी। अखिलेश यादव की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन पाई? सत्ता में रहे कई बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इनका जनाधार है। उत्तर प्रदेश के बगल मध्य प्रदेश में भी 1% वोट इनका नहीं है, बहन जी का 2% है, 3% है। तो ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी लगभग 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, या उसके खाते में 40 सीट भी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके पास लगभग 32 से 37% वोट हैं अगर उसके घटक दलों को मिला दिया जाए। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। कुछ सीटें अगर बहन जी कम प्राप्त करती हैं तो कांग्रेस का एक फार्मूला है, आप गुजरात में एक सीट ले लीजिए, गुजरात में 26 में 26 मोदी जी जहां जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक सीट ले लीजिए, 1-2 सीट दे सकती है, उसको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 से में 28 सीट बीजेपी जीत गई, राजस्थान में 25 में 25 जीत गई, तो राजस्थान में भी बहन जी के लिए दरवाजे खोल सकती है। झारखंड में बहन जी को एक आध सीट दे सकती है। उसके अलावा कहीं से भी सीट पंजाब में भी दे सकती है। पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी के बहुत वोट हैं। दलितों की जो संख्या है पंजाब में, ऐसा माना जाता है 30% से ऊपर, अगर हमको याद हो 30% से ऊपर दलित पंजाब में है। इसीलिए पंजाब में लास्ट टाइम कैप्टन को हटा करके कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, चरणजीत सिंह चन्नी को इसी कारण मुख्यमंत्री बनाया था। हार गए बुरी तरह, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ आती है। तो एक परसेप्शन अगर बनाना है, परसेप्शन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जो इस समय राम मंदिर के मुद्दे को गरमाना चाहती है, तो यहीं पर इसी मुद्दे को शांत करने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जिस दिन गठबंधन होगा, उस दिन ये देख लीजिएगा आप, उस दिन अगर गठबंधन हो गया तो उसी दिन राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे नरम पड़ने लगेगा। क्योंकि मैं बता दूं, इसके पहले भी गठबंधन हो चुका है। 1992 में काशीराम और मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े। उस समय इतना प्रचंड हिंदुत्व था, उस समय इतना वो था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी। उससे ज़्यादा अभी कट्टरता नहीं है, उससे ज़्यादा अभी उफान पे नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उस समय भी बीजेपी को बुरी हार मिली, हार नहीं बुरी हार मिली। एक आध सीट का फायदा हुआ, एक आध सीट का 1% वोट बढ़ा, इसके अलावा कोई वोट नहीं बढ़ा। वर्तमान में मैं बात कर दूं, जैसे आप जाएंगे युवाओं के बीच में, युवाओं के बीच में जो बैकवर्ड हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वोट मांगा 2019 में, 2014 में 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, लोगों को घर मिल जाएगा, हर घर पर छत होगा, हर गांव में सड़क बनेगी, हर गांव में वाईफाई लग जाएगा, स्मार्ट गांव बन जाएगा। स्मार्ट गांव 2014 में लिए थे, स्मार्ट गांव गोद लिए थे। और उसके अलावा 100 स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी। उसके अलावा महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 35 रुपया लीटर बेचवाएंगे। इन सब मुद्दों को भूल गई है। वो क्या करती है, सीएए का मुद्दा उठाती है, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाती है। मंदिर बनना भी चाहिए, मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे शंकराचार्यों ने भी कहा, जो शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के मुख्य धार्मिक गुरु हैं,
उन लोगों के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में चार शंकराचार्यों ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स जो बीजेपी चाह रही है ये ज़्यादातर मैं बता दूं सामान्य वर्ग सवर्ण के यहाँ ज़्यादा चलता है। बैकवर्ड में बेचारे खुदे परेशान है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये साले कुछ कर नहीं रहे हैं, बस यही मंदिर मस्जिद में उलझाए हुए हैं। इनके कई सांसद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, इनके कई सांसदों का टिकट कटेगा और जिनका टिकट नहीं कटेगा सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहन जी और अखिलेश को गठबंधन करना चाहिए। या ज़मीन स्तर पर मैंने देखा है, ज़मीन स्तर पर जो चाहे बसपा का कैडर हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कैडर हो, कांग्रेस का कैडर हो, ये चीज़ मैंने देखा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कुछ नहीं होगा, 2019 में क्या हुआ था, 2019 में गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन अब 2024 है, 2024 में लोगों को पता लग गया है कि हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है 5 किलो राशन के पीछे, हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है धर्म के पीछे। स्कूल में कोई सुधार नहीं हुआ है, शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ है, लगातार गिरावट आ रही है। सरकारी नौकरियों को देने के बजाय संविदा की नौकरियां दी जा रही हैं, लोगों को नौकरियां छीन ली जा रही हैं, लोग परेशान हैं। बहुत सारे समण लोग हमारे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं उनकी सैलरी 2-2 साल से नहीं मिल रही है। तो मैं बता दूं, लोग पब्लिक को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है। यहीं पर कांग्रेस गेम कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि यूपी से परसेप्शन खड़ा करो। अगर यूपी से परसेप्शन घूम गया, अगर यूपी में नहीं आए लोग तो परसेप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि सामने कोई लड़ने वाला दिखना चाहिए। सामने कोई लड़ने वाला दिखेगा जब बहन जी साथ में लड़ेंगी, कांग्रेस साथ में लड़ेगी, बीएसपी साथ में लड़ेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी साथ में लड़ेंगी, परसेप्शन बनेगा। बिहार में देख लीजिए आप, बिहार में कितनी भर्तियां आई। नीतीश कुमार एक तरफ डटे हुए हैं, आरजेडी एक तरफ डटी हुई है। नीतीश कुमार और आरजेडी वहां पर लोगों का ये मानना है कि 30 सीट कम से कम दोनों पार्टियां जीत लेंगी, 10 सीट के अंदर बीजेपी सिमट जाएगी या इससे कम पाएगी। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा बंगाल में भी इनकी सीटें कम होने जा रही हैं, बंगाल में भी सीटें कम होंगी। अरविंद केजरीवाल एक तरफ डटे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल एक तरफ डटे हुए हैं जो दिल्ली में थाम देंगे। 2 पार्टियों का गठबंधन होगा, दिल्ली में कांग्रेस भी साथ लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 3, एक पार्टी को 4 सीट मिलेगी, एक पार्टी को 3 सीट मिलेगी। क्यों 3 से 4 मिलेगी? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम स्थानीय सत्ता में हैं। स्थानीय सत्ता मतलब मुख्यमंत्री है राज्य सरकार में हमारा। तो वहां पर मामला ये फंस रहा है, 3-3 सीट तो दोनों पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन चौथी सीट कौन लड़ेगा इसका निर्णय आखिरी में वो लोग अपना कर लेंगे। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 6 सीटों पर कांग्रेस 2 नंबर पे थी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी 2 नंबर पे थी। 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं। और वर्तमान में सरकार है पंजाब में भी हवा टाइट है बीजेपी की। झारखंड में आप देख रहे हैं लगातार नोटिस पे नोटिस जा रहा है ईडी का, हेमंत सोरेन डटे हुए हैं, वहाँ पर भी इनका नुकसान होना तय है। कांग्रेस एक जमीन तलाश रही है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 2-3-4 सीट तो कम करें, राजस्थान में 2-3-4 सीट कम करें, छत्तीसगढ़ में 2-3 सीट कम करें, गुजरात में 1-2 सीट कम कर दें। मतलब कि सीटें कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं है। यूपी में 80 का 80 नारा है, अब 80 में तो 80 चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहुत सारे अंधभक्त हमारे कमेंट में आते हैं, बताते हैं 80 में 80 जीत लेंगे, 78 जीत लेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ी तो इस बार कुछ और नियत होगी, क्योंकि 2022 का चुनाव का रिजल्ट बताता है समाजवादी पार्टी के पास 37% वोट है और वहीं पर बीएसपी के पास लगभग 13% वोट है, कांग्रेस के पास 1-2% वोट है। तो कई सीटों पर जातीय समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टियां साथ आएंगी। और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।